जय माता दी। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा एवं पूजन विधि। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गए तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उसी स्थान पर शाही अपने 7 बेटों के रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर शाहूकार की बेटी अपने सातों भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपने कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वो 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक शाहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र बधुओं से हरा भरा हो जाता है। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपने कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व जान लेने के बाद अब
जाने यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा घर के मंदिर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखना भी प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं। दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं अथवा एक कैलेंडर लगाते हैं। शाम को तारा निकलते ही उसको जल व खाना अर्पण करके ही व्रत को खोलते हैं। अहोई अष्टमी पूजा सामग्री में चावल, रोली, मोली अथवा धूप की नाल होनी चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं के किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। संतान को इस दिन भला बुरा नहीं कहना चाहिए। इस दिन अहोई माता की कथा सुनते वक्त हाथ में कम से कम 7 अनाज जरूर लेना चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा में सभी माताओं को अपने बच्चों को भी साथ में बैठाना चाहिए। अर्घ देने से बच्चों का हल्दी से तिलक करके उन्हें प्रसाद जरूर खिलाना चाहिए। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अहोई पूजन के लिए शाम के समय घर की उत्तर दिशा की दीवार पर गेरू या पीली मिट्टी से 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास शेर तथा उसके बच्चों की आकृति बनाई जाती है और विधि पूर्वक स्नान तिलक आदि के बाद खाने का भोग लगाया जाता है। समृद्ध परिवार इस दिन चांदी की अहोई बनवाकर भी पूजन करते हैं। इसी के साथ कुछ जगह चांदी की अहोई में 2 मोती डालकर विशेष पूजा करने का विधान है।